हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द रोश। और अभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया टोक्यो ओलंपिक्स में कितने मेडल जीत सकता है। तो अभी के लिए अगर देखें 29 जुलाई को तो चाइना पहले नंबर पे है जो कि 14 गोल्ड मेडल जीत चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स सेकंड नंबर पर है और जापान थर्ड नंबर पर। इंडिया की रैंक अगर देखेंगे तो वो 45th नंबर पे है। इंडिया रेगुलर इसलिए गिरता जा रहा है क्योंकि वो कोई भी मेडल नहीं जीत पा रहा। अभी तक भारत के खाते में सिर्फ एक सिल्वर मेडल ही आया है। लेकिन अगर बात करें कि भारत कितने मेडल जीत सकता है तो अभी भारत के पास काफी टाइम है अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हुए थे 23 जुलाई से और चलेंगे ये 8 अगस्त तक। तो जैसा कि अभी भारत के पास कुछ टाइम है तो भारत की रैंक इंप्रूव हो सकती है। दुनिया की एक लीडिंग डेटा एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है ग्रेस नोट, जिन्होंने प्रेडिक्शन करी है, काफी सारी प्रेडिक्शन करी है अलग अलग कंट्रीज की और बताया है कि वो इस टोक्यो ओलंपिक में कितने मेडल्स जीत सकते हैं। भारत के बारे में उन्होंने बताया है कि भारत 19 मेडल जीतेगा और जिसमें से 4 गोल्ड मेडल होंगे। ग्रेस नोट की प्रेडिक्शन काफी एम्बिशियस है क्योंकि अभी जैसे भारत के हालात हैं ऐसा लगता नहीं है कि भारत 2 डिजिट को टच कर पाएगा। लेकिन जिस हिसाब से भारत के पास टाइम बचा है और भारत के एथलीट्स हैं, भारत 5 से 9 मेडल तक तो जीत ही सकता है। अब जो ग्रेस नोट ने प्रेडिक्शन करी है वो किस बेसिस पर करी है और कितनी प्रेडिक्शन करी है उसके बारे में बात करें तो शूटिंग में इन्होंने कहा है कि 8 मेडल भारत जीतेगा, जिसमें से 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज होंगे। लेकिन शूटिंग में हमने देख लिया मनु भाकर की पिस्टल खराब हो गई थी 10 मीटर के एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में, जिससे वो बाहर हो गई। और शूटिंग में हमारी वीमेन में मनु भाकर थी और मैन में सौरभ चौधरी हैं। और शूटिंग में गोल्ड मेडल में इलेवेनिल वैलेरियन को मिला है। मनु भाकर की पिस्टल किस वजह से खराब हुई थी उसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। रेसलिंग में ग्रेस नोट की प्रेडिक्शन है कि भारत 3 मेडल जीतेगा, जिसमें से 2 गोल्ड होंगे और 1 ब्रॉन्ज होगा। गोल्ड मेडल बजरंग पुनिया को मिलेगा फ्री स्टाइल रेसलिंग 65 kg की कैटेगरी में और वीमेन में विनेश फोगट को मिलेगा फ्री स्टाइल रेसलिंग 53 kg की कैटेगरी में। इन दोनों पर देश को काफी उम्मीदें हैं, देखते हैं ग्रेस नोट की प्रेडिक्शन कितनी सही रहती है। वेट लिफ्टिंग में ग्रेस नोट की प्रेडिक्शन थी कि 1 सिल्वर मेडल आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। भारत का 1 सिल्वर मेडल आ चुका है। आगे हॉकी के बारे में ग्रेस नोट की प्रेडिक्शन है कि इंडिया 5th नंबर पर होगा। वैसे अगर हम पहले देखें 1950s के एरा में, तब इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कंट्रीज टॉप पर हुआ करती थी हॉकी के मामले में, लेकिन अब हॉकी का क्रेज काफी कम हो गया है। बॉक्सिंग में ग्रेस नोट की प्रेडिक्शन है कि 5 मेडल्स भारत के खाते में आएंगे, जिनमें से 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज होंगे। सिल्वर मेडल होगा अमित पंघाल और मैरी कॉम के लिए और ब्रॉन्ज मेडल होगा मनीष कौशिक और पूजा रानी के लिए। आर्चरी में ग्रेस नोट की प्रेडिक्शन है कि 2 मेडल आएंगे, जिनमें से 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज होगा। सिल्वर मेडल मिलेगा दीपिका कुमारी को और ब्रॉन्ज मिलेगा मेन की टीम को। बैडमिंटन में ग्रेस नोट की प्रेडिक्शन है कि भारत 4th पोजीशन पर होगा, जिनमें पीवी सिंधु वीमेन की इवेंट में है। अगर बात करें टोटल मेडल्स की जो कि टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में है, तो यहाँ पर 339 गोल्ड मेडल्स हैं। भारत इतना पीछे क्यों रह गया है ओलंपिक्स मेडल में? क्योंकि भारत ऐसे ओलंपिक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देता जहाँ पर मेडल्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब जैसे एक्वाटिक्स है जिसमें 49 स्पोर्ट्स हैं, इसमें भारत के बहुत ही कम स्पोर्ट्समैन जाते हैं। देन टॉप 2nd नंबर पर है एथलेटिक्स जिसमें 48 स्पोर्ट्स हैं। 3rd नंबर पर है साइकिलिंग जिसमें 22 स्पोर्ट्स हैं। तो ये जो टॉप 2 की कैटेगरी है इनमें सबसे ज्यादा मेडल मिलने के चांस होते हैं। यूएसए और चाइना जैसी कंट्रीज इनमें ज्यादा मेडल निकालती हैं और भारत के बहुत ही कम खिलाड़ी इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे भारत एक्वेटिक्स में काफी कम ध्यान देता है, जूडो में भारत का कोई प्लेयर ही नहीं है, तो इसी वजह से ओलंपिक्स मेडल्स के मामले में भारत की रैंक काफी गिर जाती है। एक्वेटिक्स में काफी तरह की स्विमिंग होती है, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई और ऐसे ही एथलेटिक्स में हो गए हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, शॉर्ट अप, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जैवलिन थ्रो एक्सेट्रा। तो भारत को भी अगर अपनी रैंक इंप्रूव करनी है ओलंपिक्स में और ज्यादा से ज्यादा मेडल लेकर आने हैं तो ये जो टॉप 2 और 3 गेम्स हैं इनमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को भेजना होगा। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।